जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं हूं विकास कुमार। और आज जो क्वेश्चन ये सामने आपका है, इससे कईयों क्वेश्चन लिंक कैसे जुड़ा है और किसी भी चीज़ को आप कैसे फॉर्मेट में ये फ्लो चार्ट यदि देख लिए तो कईयों क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं आ रहा तो कईयों क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, इतना वादा है कम से कम 4 से 5 लाइन आप लिख के आएंगे, इतना वादा है मेरे भाई ये वीडियो देखने के बाद। ठीक, लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म मतलब डोजेज फॉर्म को कितने में क्लासीफाई किया गया है उसे इस चार्ट में बनाया गया। देखिए, यानी डोजेज फॉर्म को सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और गैसियस डोजेज फॉर्म। डीएफ मतलब क्या होता है, डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है तो ये इसके बारे में दे रखा। अब देखिए, हम सॉलिड डोजेज के फॉर्म में आता है, दो में डिवाइड किया, यानी यूनिट डोजेज फॉर्म, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म और बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक, अब यूनिट में आता है क्या, टैबलेट और आपका कैप्सूल आता है। बल्क डेंसिटी में बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपका क्या आता है, पाउडर आता है। जैसे आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए मान लेते कहेगा 60 नोट ऑन टैबलेट, तो क्या बताएंगे, टैबलेट एक यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। देखिए एक लाइन बना दिए, टैबलेट तुम्हारा क्या होता है, डोजेज क्लासिफिकेशन में सॉलिड डोजेज के फॉर्म में एक आता है और कैप्सूल एक यानी यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक, ये 2-3 लाइन ऐसे बना सकते हैं। टैबलेट तुम्हारा क्या होता है, यूनिट मतलब एक ही बार में इसे पर्सन क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, और क्या होता है, टैबलेट देखा जाए तो एक्यूरेट डोज होता है। ठीक है, जैसे सिरप वगैरह लेते हैं तो ढक्कन में कुछ लग जाता है, मगर टैबलेट क्या एक्यूरेट डोजेज फॉर्म में इजीली आप क्या कर सकते हो, उसे खा सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो उसे आप इजीली यहाँ से खा सकते हैं। ठीक, तो यूनिट सॉलिड, आप तो कैप्सूल पे पूछेगा तो कैप्सूल पे भी लिख सकते हैं। कैप्सूल एक तुम्हारा क्या होता है, यानी यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। यानी कैप्सूल दो तरह के होते हैं, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एक और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के 2 पार्ट होते हैं। अब देखिए डायग्राम ऐसे थोड़ा सा प्यारा सा बना देंगे। ठीक है, कैप्सूल ऐसे बना देंगे, उसके ये पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, एक कैप वाला पार्ट होता है, एक तुम्हारा हेड वाला पार्ट होता है। कैप वाला बॉडी वाला पार्ट होता है। कैप वाले पार्ट का क्या होता है, छोटा होता है कंपेयर टू बॉडी वाले पार्ट से। ठीक, अब बल्क में तुम्हारा क्या, जब बल्क मतलब जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे पाउडर लेते हैं ना, तो पाउडर मतलब देखिए छोटे छोटे कईयों हजारों पार्टिकल एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या आता है, जैसे जेल। ठीक, सेमी मतलब समझते हैं कि नहीं, मतलब जिसमें थोड़ी सी लिक्विड की मात्रा रहे और ज़्यादा क्या रहे, सॉलिड की मात्रा रहे, तो उसे हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बोलते हैं। जैसे जेल देखेंगे क्या होगा, अरे यार जेल भी नहीं देखे होंगे, सुबह सुबह ब्रश करते हैं, पेस्ट देखे हैं कि नहीं, जो अब दातुन की तरह आप क्या कर देते हैं, ऐसे ब्रश पे क्या कर दिए, थोड़ा सा यहाँ से लगाएं और धड़ धड़ सांप को बढ़िया साफ कर दिए, दांत चमकीला हो गया। ठीक, नींबू और हल्दी चंदन सब कुछ इसमें मिला रहता है। तो मतलब जेल तुम्हारा क्या होता है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। ठीक, पेस्ट हो गया, कहते हैं जो पेस्ट, अब पेस्ट कई हो सकता है, दंतमंथन पेस्ट हो सकता है, मेडिकल में हो सकता है, बहुत सारे पेस्ट हो सकता है। अंटमेंट पे आते हैं। ठीक है, अंटमेंट देखा जाए तो तुम्हारे क्या होते हैं, ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब लोशन है तुम्हारा क्या होता है, ये भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब मान लेते जेल पे तुमसे 60 नोट पूछते, जेल में तुम्हारा क्या बता सकते हो, सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, ये यानी सेमी सॉलिड डोजेज का एक पार्ट होता है जो किसी भी चीज़ पे अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब मोस्टली जो होते हैं, ये सब जितने भी मोस्टली होते हैं एक्सटर्नल यूज होते हैं, ये ट्रॉपिकल एजेंट के अंतर्गत आते हैं। एक्सटर्नल यूज, ऐसा यूज जो ट्रॉपिकल एक्सटर्नल किया जाता है उसे हम ट्रॉपिकल एजेंट बोलते हैं। तो ये मोस्टली आते हैं, मोस्टली बोल रहे हैं बेटा, कुछ होते हैं। ठीक, ये मोस्टली क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूज मतलब क्या होता है, एज ए ट्रॉपिकल एजेंट यूज कर सकते हैं। तो इसे आप बहुत सारा लिख सकते हैं। लिखेगा अंटमेंट पे 60 नोट, अंटमेंट टॉपिकल एजेंट होता है जो सेमी सॉलिड डोजेज का फॉर्म होता है, इसमें लिक्विड की मात्रा कम होती है, सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे आप बना के बस कईयों पॉइंट लिख सकते हैं, मगर गलत नहीं होगा भाई, कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसी में हम इसे घुमा रहे हैं कि नहीं। अब कहेंगे सर कॉपी कैसे भरेगी, तो इन्हीं सब पॉइंट से, इससे रिलेट पॉइंट करके क्या को रिलेट करके ही पॉइंट लिखा जाता है। ठीक है, अब तुम्हारा क्या हो गया, लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या हो गया, इसमें 2 में डिवाइड किया गया, एक मोनोफेजिक होता है, एक बाईफेजिक होता है। ठीक है, ठीक, देखिए यानी लिक्विड डोजेज फॉर्म को मोनोफेजिक और बाईफेजिक में डिवाइड किया। मोनोफेजिक मतलब क्या होता है, ऐसा फॉर्म जो कि जिसमें केवल एक ही चीज़ हो, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो। ये मोस्टली मोनोफेजिक में क्या होता है, लिक्विड होता है, क्योंकि सीरप यानी सीरम हो गया, सोल्यूशन, ये मोस्टली क्या होते हैं, इसमें केवल लिक्विड और यानी जब एक सबस्टेंट प्रेजेंट रहता है उसे मोनो मतलब एक, अब फेजिक मतलब समझ रहे हो जो एक सबस्टेंट होता। तो मोनोफेजिक में तुम्हारा सीरप यानी सीरम आता है और सोल्यूशन आता है, इसमें केवल मोस्ट ऑफ द पार्ट
पार्ट क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। बाईफेजिक में क्या होता है, इमल्सन आते हैं, सस्पेंशन आते हैं। बाईफेजिक क्या होता है, जिसमें आपका क्या कर दिया जाए, लिक्विड और प्लस क्या सॉलिड को क्या कर दिया, मिक्स करके जो सबस्टेंट बनाया जाए, इनके मिक्सिंग से एक सबस्टेंट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाईफेजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईफेजिक बोलते हैं। तो ऐसे आप प्यारा सा बना सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इमल्सन तथा सस्पेंशन। अब तुमसे पूछ सकता है, इमल्सन ऑप्शन में दे देगा बाईफेजिक है कि मोनोफेजिक है, ऐसे घुमा सकता है आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गए। और तुम्हारे क्या हो गए गैसेस, यानी गैसेस डोजेज फॉर्म। अब गैसेस सारी कहेंगे, जैसे स्प्रे देखे हैं कि नहीं। अब जैसे पहले अब खिलाड़ी उलाड़ी देखो, सूमो हो गया, इनहेलर वगैरह यूज करते हैं। ऐसे क्या कर देते हैं, जैसे चोट लगी ऐसे ऐसे मार के क्या कर देते हैं, घाव जहाँ पे एरिया पर है लगा देते हैं। सूमो आता है, ओमनी जेल वगैरह स्प्रे के फॉर्म में आता है, ठीक। तो उसमें एरोसाल होता है, उसमें देखेंगे जो भी चीज़ रहता है वो स्प्रे मतलब गैसेस के फॉर्म में निकलता, आराम से तुरंत इफेक्ट हो जाता, ठीक। इनहेलर देखेंगे, जो मूवी वगैरह नहीं देखे होंगे, नॉर्मल नहीं देखे होंगे, तो मूवी वगैरह हम देखे होंगे, गुंडा ऐसा क्या करता है, मुंह की तरफ लगा के छक छक करके देख, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उससे, मतलब वो गला उसका साफ हो जाता है। तो ये सब तुम्हारे क्या होता है, इनहेलर तुम्हारा क्या होता है, गैसियर डोजेस फॉर्म हो गया। तो यदि ये फ्लो चार्ट आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप होगा कि यानी किस तरह से हम किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना है, ठीक। अटेम्प्ट करने से पहले क्या कर देंगे, फुल्ली एकदम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखिएगा, मस्त के तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट भाई।